तब तक हमारा जो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली में साफ नजर आ रहा है। यहाँ कई सरहदों और शाहराहों को किसानों ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली गुरुग्राम सरहद पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया है। ट्रैफिक जाम में इतनी गाड़ियां फंसी हुई हैं कि इनकी गिनती भी मुश्किल है। अब दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के लिए इस मसले को हल करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत इस ट्रैफिक जाम के लिए लोगों को ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक इन्होंने पहले ही लोगों से घरों में रहने की अपील कर दी थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़ रहे हैं। खुर्रम, किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही हैं, खासकर दिल्ली और गुरुग्राम की जो बॉर्डर है उससे जो तस्वीरें आ रही हैं, वो काफ़ी ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। कहाँ पर आप मौजूद हैं खुर्रम, और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर में, उस जगह पर जो गाजीपुर दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, उसे दिल्ली गेट भी कहा जाता है। तो ये हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अहम बात यह है कि इस वक्त जो ये धरना है, जो एहतजाज है, इसको 300 दिन आज पूरे हुए हैं। और आज जो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर किसानों की ने दोनों जो पूरा हाईवे है इसको पूरे तौर से बंद कर दिया है। हालांकि इससे पहले वो सिर्फ एक हाईवे पर बैठे हुए थे। कांग्रेस के लोग यहाँ पर अपनी हिमायत देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि किसान जो है वो किसी तौर पर भी अपनी मुतालबात से, अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो हाईवे है ये पूरे तौर से आपको बिल्कुल सन्नाटा नजर आएगा, क्योंकि बिल्कुल इस जगह को काफी दूर, कई किलोमीटर दूर से पहले ही बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से दूसरे मकामात है जहां से शाहराह को बंद किया गया है, हाईवे को बंद किया गया है, वहां पर काफी जाम है, ट्रैफिक का लोग सामना कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई आज के दिन बाहर निकलेगा तो उसको ट्रैफिक के जाम का सामना करना पड़ेगा, वो फंस जाएगा। यहाँ पर किसान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के वो यहाँ पर डटे हुए हैं। एक किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा, यहाँ पे ही मरेंगे, यहीं पे चले जाएंगे मर के। हमारा समाधान नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे? हाँ, यहीं रहेंगे। कितने दिन हो गए खुद आपको यहाँ आए हुए? हम 3 बार आ गए। अच्छा। हाँ, 30 दिन पहले रहे साड़ में। कहाँ से आए थे? कासन जिला है हमारा, ग्राम गजोरा है। हाँ, कासगंज से? कासन से, उत्तर प्रदेश? हाँ, कासगंज उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि पूरी शाहराह को बंद कर दिया गया। किसानों ने पहले ही कहा था कि 6 बजे से शाम के 4 बजे तक वो अपना पूरा एहतजाज जारी रखेंगे, उसको बंद रखेंगे। तो ये तस्वीरें आजम आप देख रहे हैं कि ये शाहराह बंद है, और एक बस्ती जो बसाई गई थी वो आपको मैं दिखा दूं कि 300 दिन पूरा होने के बाद भी ये किसानों की वो बस्ती है जो बसाई गई थी, वो अभी तक बिल्कुल पूरे तौर से यहाँ बनी हुई है। किसानों ने अपने एहतजाज को और वसी तर किया है। यहाँ से न सिर्फ उनका एहतजाज हरियाणा में पहुंचा है, पंजाब में पहुंचा है, बल्कि उत्तर प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश, बंगाल तक किसान नेता हैं वो गए हैं। लेकिन बिल्कुल खुर्रम, एक चीज यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है किसानों का ये भारत बंद है, पूरे भारत में आज किसानों ने बंद किया, लेकिन इसका मरकज जो है वो दिल्ली एनसीआर या दिल्ली का अतराफ का जो एरिया है वो है। तो क्या किसी लीडर से बात हुई, जो किसान लीडर, उनसे बात हुई? इसके अलावा इंडिया में या पूरे मुल्क में कहां कहां इसका असर देखा जा रहा है? कितनी शिद्दत से इस बंद को मनाया जा रहा है? देखिए, पूरे मुल्क में ही किसान बंद का असर है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बहुत सारी दुकानें बंद हैं, अलग अलग जगहों पर, क्योंकि सबसे पहले हाईवे बंद करने की बात थी तो किसान हाईवेज पर मौजूद हैं। इसलिए जो जाम है, जो लोग अपने दफातर जाना चाहते थे वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं। आप मगरबी उत्तर प्रदेश की बात करें या अलग अलग अजला की बात करें, हर जगह कलेक्ट्रेट पर, चाहे नोएडा हो, चाहे फिर हरियाणा के इलाके हो या पंजाब के इलाके हो, दिल्ली में जो अलग अलग 3 जगहों पर टिकरी बॉर्डर है और 3 जगहों पर जो एहतजाज चल रहे थे, हर जगह पर पुलिस ने सिक्योरिटी के मजबूत इंतजाम किए और किसी को भी जो है दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से दिल्ली को बंद कर दिया गया है। उन तीन इलाकों से, 3 जो शाहराह है, मेन जो हाईवेज है, वहां से आने के लिए तो ये तमाम बातें हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि जो किसानों को जो ज़रूरी कावानीन है उनको लेकर के जो उनका मानना है कि उसको वापस लिया जाए। ये जरूर है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की आपको
आपको में हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो। तो ये 3 बॉर्डर है जहां से अलग अलग जगहों पे जो शाहराह है, जो हाईवेज है, वहां से दिल्ली में लोग आते हैं। लेकिन आज पूरे तौर से यहाँ पर आपको ये पूरे तौर से बंद दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल खुर्रम, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि क्या कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ की खबर मिली है? देखिए, अभी तक भी किसी तरीके की तशद्दुद की कोई खबर नहीं है और किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। शायद किसान भी समझ गए हैं कि अपने एहतजाज को उन्हें पुरअमन रखना है और इसी तरीके से कोई भी नहीं चाहता कि इस मसले को लेकर के वो अपनी तरफ से किसी तरह का टकराव पैदा हो, क्योंकि जिस तरीके से जनवरी में हमने देखा था कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के साथ जो टकराव हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे हालात खराब हुए थे। किसान भी पूरे तौर से इस बात को समझ गए हैं कि उनको हर हाल में अपने एहतजाज को वो अदम तशद्दुद पर मबनी रखना होगा और इंतजामिया को भी मालूम है कि किस एक तरह का टकराव जो होता है और कोई गड़बड़ी ना हो, उन तमाम चीजों को लेकर के तमाम तरह के हिफाजती बंदोबस्त और इंतजामात, यही वजह है वो दिल्ली में किए गए हैं। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए।